बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिसे इंग्लिश में मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। जैसा नाम से ही क्लियर है, मानव निर्मित मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। हम अपने आसपास ढेरों चीज़ें देखते हैं, जिनमें से ज़्यादातर वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, क्योंकि आज की मानव की आवश्यकताएं सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से पूरी नहीं की जा सकती। विकसित सभ्यता, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं और अपनी बुद्धि और कौशल से उसने ढेरों चीज़ें बनाई हैं, जिन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास आदि में मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। वस्त्र मनुष्य की एक प्रमुख आवश्यकता है, जो शरीर को ढकने एवं सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम कई तरह के वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ वस्त्र प्राकृतिक रेशों से निर्मित होते हैं, जबकि कुछ संश्लेषित रेशों से। प्राकृतिक रेशों से सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे ये मानव निर्मित रेशे हैं, जिनमें नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि प्रमुख हैं। इनमें से ज़्यादातर रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की तुलना में अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं एवं मजबूती में भी बेहतर होते हैं। साथ ही साथ सूखते भी जल्दी हैं। भवन निर्माण, मकान बनाने में हमें ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू एवं मिट्टी की आवश्यकता होती है। इनमें से ईंट, गर्डर, सरिया और सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवारों की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब एवं फर्श आदि बनाने के बाद लगातार कई दिनों तक पानी का छिड़काव किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आइए जानते हैं। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे या क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान एवं इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव किया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी ना होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य कारण यह भी है कि फर्श या दीवार की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी बाद में। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। घरेलू कार्यों में नहाने, कपड़े धोने, दांतों की सफाई, भोजन पकाने, घर की साफ सफाई एवं सजावट, सिलाई, बुनाई आदि घरेलू कामों के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनमें से ज़्यादातर वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई अर्थात मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, जैसे सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, धातु एवं कांच के बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कृषि कार्य में किसान खेती के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। साथ ही खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों के लिए बहुत सी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। औषधियों में बीमार होने पर हम जड़ी बूटियों का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर अब अनेक बीमारियों का इलाज कई प्रकार की दवाओं से किया जाता है, जो रसायनों से बनाई जाती हैं। बहुत से असाध्य रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि की भी एंटीबायोटिक या हिंदी में जिसे जैव प्रतिरोधी
कहा जाता है दवाएं निर्मित की जा चुकी हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। प्लास्टिक। हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं हैं। यह प्लास्टिक क्या है? रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार वाले बहुलक प्लास्टिक पदार्थ हैं। बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई देती होगी। कुछ प्लास्टिक के पदार्थ गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाते हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलती है, जबकि कुकर के हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर उन्हें दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। कुछ और ज़रूरी बातें हैं इसके साथ ही जो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगी। प्लास्टिक का स्वस्थ देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियों या टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव अवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक के पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव अवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। प्लास्टिक पर्यावरण पर क्या असर दिखाता है, तो इसके लिए आइए जानते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। दूसरे वो जो जीवाणुओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ मैं कुछ अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार, उनकी अपघटित होने में लगने वाला समय के आधार पर पदार्थों की प्रकृति के बारे में बता रही हूँ। पहला, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। इन्हें अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, इसलिए यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। दूसरा, कागज, यह 10 से 30 दिन में अपघटित हो जाता है, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तीसरा, सूती कपड़ा, यह 2 से 5 महीने लेता है अपघटित होने में, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। चौथा, लकड़ी, इसे अपघटित होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। पांचवा, ऊनी वस्त्र, यह 1 वर्ष में अपघटित होता है, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। छठवां, टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, इन्हें अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष तक लगते हैं, इसलिए ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। सातवां, प्लास्टिक थैलियाँ, इन्हें अपघटित होने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं।
प्लास्टिक की उपयोगिता। जैसा हम जानते हैं कि आज हमारे आसपास हर जगह प्लास्टिक का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक किस किस प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर उनकी क्या उपयोगिता है, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। प्लास्टिक में पहला है जो प्रकार, उसमें है पॉलीथीन। इसका उपयोग क्या है? थैली बनाने में, ना टूटने वाली बोतल बनाने में, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा एक्रिलिक, इसका उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों बनाने में किया जाता है। तीसरा है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में किया जाता है। चौथा है स्टायरॉन, या इसको थर्मोकोल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में एवं खिलौने बनाने में किया जाता है। पांचवा मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। छठवां बैकेलाइट। इसका उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। सातवां टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। यह अज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। चेतावनी। प्लास्टिक एक चेतावनी। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ज़्यादातर चीज़ें जो मानव के प्रयोग हेतु बनाई हैं, वे प्लास्टिक की ही बनी हैं। इसका प्रयोग बंद करने का हम सोच भी नहीं सकते। पर वो प्लास्टिक जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है और जिनका प्रयोग हमारी मजबूरी नहीं है, उनका प्रयोग तो हमें तर्कसंगत तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। जहाँ भी हम कूड़े के ढेर देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, जो अपघटित नहीं होती, अर्थात जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ये पर्यावरण के प्रदूषण का एक अहम कारण बनती जा रही हैं। ये जिस जगह ढेर के रूप में पड़ी रहती हैं, वहाँ की मिट्टी को बंजर बना देती हैं, और यदि गलती से कोई जानवर इसको निगल ले तो कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कई राज्यों में पॉलीथीन पर रोक लगा दी गई है। हमें भी इसके उपयोग का बहिष्कार करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको कुछ मानव निर्मित वस्तुओं की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी दी। बाकी की बची हुई मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।